नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नरेंद्र मोदी अमेरिका से आज मिस्र पहुंच चुके हैं, लेकिन अमेरिका से वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो अभी कोई ठोस बात निकल कर नहीं आई है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से क्या लाए हैं। हाँ, लेकिन भारत का जो मीडिया साथ गया था वो अभी नहीं बता पाया है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए अमेरिका से क्या लिया और अमेरिका को क्या दिया। केवल अभी तक उनके साथ गए कुछ चाटुकार पत्रकारों ने सिर्फ और सिर्फ यही बात सामने रखी है जनता के। मोदी का भव्य स्वागत हुआ, मोदी का डिनर हुआ, मोदी का लंच हुआ, मोदी के साथ फलां व्यक्ति आए, इसने ये किया वो किया। एक आधी अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें विदेशी मीडिया एक ही सवाल पूछ पाया और उस प्रश्न से निकलने वाले जो प्रश्न थे उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं हुआ। उसके बाद शायद किसी भारतीय पत्रकार ने भी कुछ पूछा, लेकिन उसने क्या पूछा ये अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। हाँ, मोदी जहाँ थे उसके उलट अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ, ये बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके थे कि अमेरिका के 75 सीनेट्स ने अपने दस्तखत करके जो बाइडन से कहा था कि आप हमारे पत्र में जो लिखी हुई मांग है उसको मोदी के सामने रखें और मोदी से जवाब मांगें। बाइडन मोदी से जवाब मांग सके कि नहीं मांग सके ये तो अलग बात है, क्योंकि लगभग 40 से 50 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। इसलिए विश्व का हर नेता अपने वोट बैंक की तरफ देखता है, इसलिए उन्होंने मोदी से शायद अपने सीनेट्स के पत्र पर कोई बात नहीं की, और की होगी तो अंतर खाने की होगी जिसका कोई खुलासा ना हो पाया है ना भविष्य में हो पाएगा। हाँ, लेकिन सड़कों पर क्या हुआ ये हम आपको हल्का फुल्का बताते चलते हैं। कई अमेरिका के समाचार पत्र, वहाँ के यूट्यूबर चैनल, इंडिया के यूट्यूब चैनल, ये सारी चीज़ें निकाल कर लाए हैं। उस पर ट्रकों पर स्लोगन लिखे हुए मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तमाम प्रोटेस्ट करने वाले लोग बैनर लेके खड़े हुए हैं, मोदी गो बैक मोदी। यहाँ तक लिखा, एक जगह तो यहाँ तक लिखा क्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये सब चीज़ें किधर संकेत करती हैं ये हम नहीं कुछ कह पा रहे हैं। मोदी से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की लेडी पत्रकार सबीना सिद्दीकी ने भी जो बात पूछी उसका भी जवाब नहीं आया। हालांकि उन्होंने खुले तौर पर पूछा था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, आप उस मामले में क्या कर रहे हैं। वहाँ की प्रेस की आज़ादी भी उनका कहने का मतलब यही था, प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई है, लोगों को, पत्रकारों को भीतर किया जा रहा है। इस तरह की एक लब्बो-लुआब उनका प्रश्न था जिसका मोदी ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। और यह जवाब कोई सबीना सिद्दीकी ने ही नहीं पूछा, यह तो पिछले 9 वर्ष से मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। मोदी किसी से बात करते ही नहीं हैं, और वो करते हैं तो ऐसे लोगों से करते हैं जो उनके आम चूसने की, उनको ताकत कहाँ से आती है, इस तरह के सवाल पूछकर समय की बर्बादी करते हैं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सड़कों पर हुआ वो चीज़ भारतीय मीडिया की जो मेन स्ट्रीम है, चैनल हैं या अखबार हैं, किसी में भी एक खबर तक नहीं आई। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मोदी जी को इन सब बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही मोदी के साथ गया मीडिया या मोदी को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी, मोदी को सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उनके बहुत सारे लोग उनको इस बात से आगाह करते हैं कि आपके खिलाफ अमेरिका में क्या हो रहा है। इसलिए यहाँ तक कि अमेरिका के उनके पूर्व राष्ट्रपति दोस्त बराक ओबामा ने भी ये बात लिख दी है, मोदी को इधर ध्यान देना चाहिए। यदि मेरे से बात हो तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो भारत में कुछ भी हो सकता है, मीन्स भारत टूट सकता है। कोई अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति इस तरह का सवाल खड़ा कर दे किसी पत्रकार के साथ में, तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। हालांकि बराक ओबामा मोदी के मित्र हैं और मोदी कई बार कह चुके हैं हम उनसे तू तड़ाक से बात करते हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत हैं, उन्होंने बराक ओबामा के लिए बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया और वहाँ का उनका नाम बिगाड़ते हुए कुछ इस तरह का कह दिया कि ऐसे ओबामा बहुत डरते हैं, पुलिस सब ठीक कर देती है ऐसे लोगों को। तो इसके कोई मायने नहीं है कि किसी बात जो कोई बात उठाई जा रही है या कोई सवाल पूछा जा रहा है, प्रेस आपसे पूछ रही है तो आपको उसका सीधा जवाब देना चाहिए। हालांकि प्रेस को भारत में तो आज़ादी है ही नहीं, जो लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो सिवा चापलूसी के और कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन सवाल पूछने की किसी में कोई हिम्मत नहीं होती। भारत में तमाम घटनाएं हुई हैं। वर्तमान में इस समय जो ताज़ा घटना है मणिपुर की घटना है, वहाँ पर अभी तक जो एक आंकड़ा आया है 98 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, पुलिस से हथियार लूटे जा रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो उनके सामने हैं। बीजेपी के ही तमाम विधायक हैं, करीब उनकी संख्या 8 या 9 के बीच है, वो सब एक ज्ञापन पीएमओ को देकर चले गए हैं। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे। इसके बाद भारतीय पहलवानों की बात है। भारतीय महिला पहलवान हैं, न्याय के लिए दर दर अभी तक भटक रही हैं। अब हालांकि मामला कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट से पहले एक उनका सांसद है जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, उसको बचाने के लिए मोदी ने आज तक मुंह नहीं खोला और कोई बात नहीं कही। लड़कियों से उसने कितनी बदतमीजियाँ करी, उनके साथ छेड़छाड़ की, बहुत सारी चीज़ें हुई और अंत में दिल्ली पुलिस लगा दी गई कि लड़की जिसने गंभीर आरोप लगाया है उसका बयान बदलवाया जाए। दिल्ली पुलिस ने सक्रिय होकर के पूरी भूमिका अदा की और उसको हड़काया। यहाँ तक रेलवे के थ्रू यहाँ तक इन पहलवानों से कहा गया कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो, और अंत में अब कुछ भी नहीं हो रहा है। इस मामले में हमारे मोदी जी के ज़बरदस्त समर्थक किसी ज़माने में रहे सतपाल मलिक साहब, जो राज्यपाल भी रहे और उन्हीं के ज़रिए कश्मीर से धारा 370 हटवाई गई, वो भी आज दर दर भटक रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ रोज़ाना इस बात को अपने शब्दों में पिरोकर कहते हैं, चैलेंज करते हैं। उन्होंने पहलवानों के साथ साथ जो घटना सैनिकों के साथ पुलवामा में हुई उसका भी जिक्र किया है, कई बार किया है। ये सब सरकार की कराई गई सारी चीज़ें थीं, लेकिन उनकी बात को स्ट्रीम मीडिया ना तो दिखा रहा है, ना शायद कभी दिखाएगा। अब वक्त मालूम नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक हिंदुस्तान की जनता को एक उम्मीद बंधी है और वो उम्मीद ये है कि सारा विपक्ष एकजुट होने की कगार पर है। पटना में जो 23 तारीख को हुआ है वह आगे तक जाएगा और शिमला में उसका निचोड़ निकाल कर पूरा मंथन किया जाने वाला है। इसलिए आज मैं बस इतना ही आपके सामने रखूँगा। नमस्कार।
आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव। इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें और ज्वाइन कर खुद भी देखें। थैंक यू वेरी मच।